1 महीने में तेरे को मरना। खड़ी हो बेटी, वापिस खड़ी हो जा, हाथ हिला जा, एक बार वापिस हाथ हिला। 1 महीने में मरना है, इसको लिखा है डॉक्टर। बैठ बेटा। और भरोसा देखो कितना पक्का करा कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। और पति को भेज दिया सीहोर, रुद्राक्ष लेकर आना, क्योंकि मालूम है वो सीहोर का रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा का रुद्राक्ष। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब हाथ फैलाकर वहां का कंकर और रुद्राक्ष जब लिया जाता है तो मेरा बाबा अकेला नहीं आता, स्वयं कुबेर भंडारी आपके दुख हरने के लिए आता। और आप सबसे निवेदन करेंगे, भले रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर धाम पर कभी तुम्हारा मौका लग जाए और तुम यहां से सीधे सीहोर स्टेशन पर उतरकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर एक बार कंकर शंकर की पूजन कर आना। फिर हर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। वो इतना देता रहता है कि बुलाता रहता है, फिर जवाबदारी उसकी है। जाओ उसकी पवित्र धरा पर, प्रणाम करो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उसका भजन करिए, उसका स्मरण करिए, उसका मंत्र जाप करिए, वो हार नहीं दे सकता। किसी ढोंग में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में मत पड़ना। कोई कहे वहां पर सोने के हंडे निकल रहे हैं, हाथ जोड़ लेना, हमको नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का चाहिए। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है, आप लोगों को आती होगी, हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है जो हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। हरियाणा की एक कहावत प्रसिद्ध है, हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। जमीन पर काम करता है, जिस जमीन पर बालू रेत है, जिस जमीन भुरभुरी सी जमीन है, जो अच्छी जमीन नहीं है, उसमें भी बीज उगा लेता है। ऐसी जमीन में फसल उगाकर मेहनत कर कर आगे बढ़कर अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है। हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि हरियाणा में मेहनत करता करता कब दिल्ली पहुंच जाता है मालूम नहीं पड़ता। ये हरियाणा की रीत है, उसकी मेहनत, उसकी बलता उसको आगे तक बढ़ा देते, उसको प्रबल बना देते। तो फिर तुम कैसे हिम्मत हार जाओ? बीमारी हो गई हिम्मत हार गए, दुख आ गया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर पितृ दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया वास्तु दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया। वाह, टीवी का टेबल बना दिया, तेरी लॉटरी लगी क्या? डील थी, उठा लिया। तेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी हिम्मत हार गए। फिर कहीं पे पहुंच गए, किसी से जाके पूछ लिया माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हम क्या करें? माता जी पिताजी ने कह दिया तेरे घर का ये करने वाला। अब जैसे का तेरे घर का करने वाला है तो याद आ गई देवरानी से 5 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वही अपने मायके से कुछ करा के लाई होगी। इतनी अच्छी देवरानी थी, उसमें भूत नजर आने लगे।
इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी देवरानी, उसमें भूत नजर आने लगे, इसी ने कुछ कराया होगा, इसी ने कुछ कर दिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, इसलिए मेरे साथ में ये हो गया ना। दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे, और तुम्हारे पास इतना अच्छा धन भी नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, और तुम्हारे पास में इतना कुछ है भी नहीं कि कोई तुम पर विद्या कर दे। अगर विद्या करने वाला होता तो सबसे पहले मोदी पे करता। तुम्हारे पास काय को विद्या करेगा? सब्जी का ठेला लगा रखे विद्या कर दी, चाय की दुकान लगा रखे विद्या कर दी, कपड़े की दुकान करे तो विद्या कर दी। कोई जादू खादू नहीं होता, कोई फालतू का तंत्र विद्या मंत्र विद्या, सारी विद्या बेकार है। केवल एक विद्या है, और वो है शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो ज्यादा बोले एक लोटा ज्यादा, अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ हमको तो ज्यादा कुछ आए नहीं। वो कहना, वो जैसे एक लड़का लड़की को चाहता, लड़की लड़के को चाहती है ना, उसके सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं है। माँ कितनी समझाती है, बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, मम्मी प्लीज मुझसे ऐसी बात मत, मम्मी। फिर किसी ने, वो लड़का अच्छा नहीं है, मम्मी मैंने आपसे पूछा क्या उसके बारे में, उसकी बात मत कर। जब प्रेम बहुत हो जाता है, स्नेह बहुत हो जाता है, फिर निंदा नहीं सुनाई देती है क्या? अगर निंदा सुन रहे हो तो समझ लेना प्रेम हल्का है, प्रेम में निंदा नहीं सुनाई देती। अगर शंकर से एक बार दिल लग गया तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे आगे निंदा आकर कर दे तो तुम सुन नहीं सकते। आज तो कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए, आज तो कह दिया ऐसा बोल रहे हैं, शंकर जी का नहीं सुनूंगी, पहले सुन ले तू, पहले समझा दिया, मेरे से मत भिड़ियो, रेवाड़ी क्यों मार मार के रेवड़ी बना दूंगी तेरे, मेरे से मत भिड़ियो, आज समझा दे। और रेवाड़ी की जीजियों से कभी मत भिड़ना, 2 मिनट में तैयार हो जाती, 2 मिनट। और जगह की दीदियों को तो टाइम लगता, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर डब्बा भरती, फिर नीली पीली आंख करती। यहाँ की जीजी वीजी डब्बा मब्बा नहीं भरती, आग में कोई कह ले जाके भरी आती ले। तो माथा पच्ची मत करियो, हमसे जाओ, ये रेवाड़ी की है, इसलिए फालतू की बात तो करना मत ही। बोल बम का नारा है, हमसे मत भिड़ियो, सबसे भिड़ियो पर रेवाड़ी वालों से मत भिड़ियो। रेवाड़ी की कब रेवड़ी बना देगी पता नहीं पड़ेगा, इसीलिए मत। कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई तुमसे कह दे बेलपत्री मत खाओ, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी की आराधना मत करो, कोई कह दे शिव जी के मंदिर मत जाओ, तो तुम तो कह देना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, डोंट डिस्टर्ब, मेरे को परेशान मत कर, मेरा मन, मैं जो करूंगा सब अच्छा। तेरे को कोई मंत्र आता है, चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कोई मंत्र है, मत होने दो। मैंने तुझसे पूछा कि ये मंत्र है कि तंत्र है, मुझे तुझसे मतलब नहीं, मेरा दिल करता है, मैंने माना, मेरा दिल करता है, एक लोटा जल उठाकर चली गई। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, और हम तो यहां तक कहें तुम्हारी सास भी अगर तुमको गाली देना, तुम तो एक लोटा पानी भरी भरी सास में मत डाल देना, सास भी अगर गाली दे रही ना, तुम तो एक लोटा पानी भरो, और पानी भर के सास के सामने बड़े प्रेम से। घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है।
12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं हो। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती। पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा। आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ, और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी? मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए। बाबू अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वालों तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद।
एक सांस का स्वरूप क्या है वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी गोपाल जी भी आए हैं। कांडा परिवार एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत शुक्रिया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध, एक नाता, एक रिश्ता आपका और हमारे बाबा से है। मेरी जीजियों, एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाना तो ये विचार कर कर जाना कि तुम अपने पिता से, तुम अपने बाप से, तुम अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रही हो, अपना दुख कहने के लिए। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और आज 9 महीने बाद भी बाबा के पंडाल में कथा सुनी। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा
भरोसा रखना। सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए। अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा। माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं? तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खिलाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना, और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे। वो सास कहलाती है, वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही। वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि इसकी बहू है तो उनकी भले कुछ ना करे, परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है, ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से, किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे? शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रे मनाती है, और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना, और बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी देना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आते हैं? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की? नहीं देखा? अरे बोलो तो, जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है? देखना है?
शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है, जम के तो बोलो जरा, देखना है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यासपीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के फुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का फुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले। भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर बताओ, शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहाँ? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जलता है उस पर मकान बना के बता दे, जा, जा, बना बना तू मकान बना के रे, और रात को महादेव 64 योगनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बहार, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं, समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही, शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा, तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता ला कर देगा, तुम्हारे चेहरे पर भी स्माइल ला कर देगा। वो शिव है, शिव वो घड़ी है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुमन है, मेरा गांव बेवल, मेरा गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सुमन है और मेरे गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूं। मेरे बेटे का नाम अंकित है और वो जब 16-17 साल की उम्र से ही एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ना उसका हाथ हिलता था, ना पांव हिलता था, ना शरीर हिलता था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था। टीवी पर, एलईडी पर आप लोग उस फोटो को देख रहे होंगे। ना वो उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था। 16-17 साल की उम्र से ही उसको एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। उस बीमारी से हम इतने परेशान हो गए थे कि हमारी आंखों से आंसू भी दिन रात बहते थे। हमारे घर की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। मेरा बेटा ना तो उठ सकता था, ना बैठ सकता था। आप लोग पत्र के माध्यम से आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे या एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। बेटा ना तो उठ सकता था, ना बैठ सकता था और ना ही चल सकता था। हमने दिल्ली के, जयपुर के बहुत सारी जगह पर उसको दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। मेरा बेटा 5 साल तक इस बीमारी से ग्रसित रहा, लड़ता रहा। एक बार इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको बचाना भी मुश्किल हो गया। तब हॉस्पिटल ले जाते वक्त भोले बाबा की कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी की कथा को सुनना प्रारंभ किया। केवल मोबाइल पर कथा सुनी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल ले जाते समय बीच में पड़ा। आप एकांतेश्वर शिव जी का वर्णन करते हो। हमने एकांत के शिव जी को नमन कर कर कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ना तो चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया ना बाबा, तो मैं तेरे मंदिर में जल चढ़वाऊंगी और पशुपति नाथ का व्रत मेरे बेटे से करवाऊंगी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को धन्यवाद देती हूँ। इस पंडाल में बैठकर मैंने बाबा को जल चढ़ाकर हॉस्पिटल में दिखाना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का हमको पता नहीं कौन सी बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। तब बेटे को वापस लेकर आ गई। मैंने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को देना चालू करा। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। जिस बीमारी का डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए थे, आज मेरा बेटा उठकर बैठ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव। बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मेरा बेटा आज हिसार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। मैं बेटे को बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिसको
पहला फोटो मैंने बेटे का लगाया जिस समय वो चलता नहीं था, पड़ा रहता था पलंग पर, और दूसरा मेरा बेटा ठीक होने के बाद MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं। आप दोनों फोटो LED पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहला फोटो जिसमें बच्चा ना पलंग से उठ पाता था ना चल पाता था, दूसरा फोटो जिसमें बेटा हिसार के मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, ये दूसरा फोटो इस बच्चे का है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति वो कब सिग्नेचर करेगा, वो कब अपना बनाएगा, उसका हमको अंदाजा नहीं, पर इतना जरूर है, अगर आप देवादिदेव महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, रसपान, एक हमारे कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई एक बेटी है सुधा किरण, दिल्ली रहते हैं, लगभग उनकी उम्र होगी 55-60 साल की। अब उनके मुख में छाला हुआ, और मुख में छाला हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, छाला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जांच हुई तो मालूम पड़ा कि कैंसर है। अब पहले से उनकी किडनी खराब थी, लीवर खराब था, दोबारा से कैंसर हो गया। अब सुधा किरण जी का मैसेज आया सीहोर की मेरी तबीयत बहुत खराब है और अब मेरा शरीर, डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हें कैंसर हो गया, अब करें क्या। अब इतने में आशीष हमको बोला कि गुरुजी वो सुधा किरण जी जो बाबा के धाम आती थी, झाड़ू लगा कर जाती थी, सेवा कर कर जाती थी, और उनको कैंसर हो गया। हमने कहा आशीष क्यों फालतू की बात करते हो, सुधा किरण को बोलो कि पास में कोई शंकर का मंदिर हो ना, वहां जाकर एक साथ 7 लोटे रखकर ले जा, और बाबा पर एक साथ 7 लोटे का जल बारी बारी से चढ़ा और उस जल को कटोरे में झेल ले और पी ले। अरे गुरुजी उसने तो ऑपरेशन की तैयारी कर ली। हमने कहा बाबा से भरोसा रखो, बोलो उसको जल पिए। अब सुधा किरण गई शंकर के मंदिर में, पुजारी जी बोले क्या है ये इतना सारा जल लेकर आ गई, अभी मैंने श्रृंगार करा है। पुजारी जी जल चढ़ाने नहीं दे, सुधा किरण ने जल चढ़ाना प्रारंभ, जल लिया पिया, खूब रो रही। मेरा ऑपरेशन 3 दिन बाद और कैंसर, मुख का छाला। आशीष बोले गुरुजी उनका कोई भी नहीं है, क्या। अब हमने कहा बाबा के भरोसे छोड़ दो, बाबा से अच्छा था। दूसरी बार वो जांच कराने के लिए फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में गई, और जब हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे को कैंसर है ही नहीं, वो तो साधारण सा छाला था जो तुम्हारे मुख में। शिव तत्व है। आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो। ये लड़की ने लिखा कि मुझे 1 महीना डॉक्टर ने दिया। ये जो बेटी लिख रही है, जो बेलपत्र लेकर गई, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आई थी, मनीषा वर्मा, ये बेटी। इसको डॉक्टर ने कहा, इस पत्र में लिखा इसने, 1 महीना है तुम्हारे पास में, 1 महीने के अंदर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कैंसर ऐसा है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। जो ब्रेस्ट की गठान है वो पूरे शरीर में जहर बनकर फैल चुकी है, 1 महीने में तुझे मरना। ये बेटी है। एक महीने में तेरे को मरना। खड़ी हो बेटी, वापिस खड़ी हो जा, हाथ हिला जा, एक बार वापिस आती। 1 महीने में मरना है, इसको लिखा है डॉक्टर। बैठ बेटा। और भरोसा देखो कितना पक्का करा कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगा, और पति को भेज दिया सीहोर रुद्राक्ष लेकर आना, क्योंकि मालूम है वो सीहोर का रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा का रुद्राक्ष। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब हाथ फैलाकर वहां का कंकर और रुद्राक्ष जब लिया जाता है
तो मेरा बाबा अकेला नहीं आता, स्वयं कुबेर भंडारी आपके दुख हरने के लिए आता। और आप सबसे निवेदन करेंगे, भले रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर धाम पर कभी तुम्हारा मौका लग जाए और तुम यहां से सीधे सीहोर स्टेशन पर उतरकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर एक बार कंकर शंकर की पूजन कर आना। फिर हर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। वो इतना देता रहता है कि बुलाता रहता है, फिर जवाबदारी उसकी है। जाओ उसकी पवित्र धरा पर प्रणाम करो। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। उसका भजन करिए, उसका स्मरण करिए, उसका मंत्र जाप करिए, वो हार नहीं दे सकता। किसी ढोंग में नहीं पढ़ना, किसी प्रपंच में मत पढ़ना। कोई कहे वहां पर सोने के हंडे निकल रहे हैं, हाथ जोड़ लेना, हमको नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का चाहिए। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है, आप लोगों को आती होगी, हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है जो हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। हरियाणा की एक कहावत प्रसिद्ध है, हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। जमीन पर काम करता है, जिस जमीन पर बालू रेत है, जिस जमीन भुरभुरी सी जमीन है, जो अच्छी जमीन नहीं है, उसमें भी बीज उगा लेता है। ऐसी जमीन में फसल उगाकर मेहनत कर कर आगे बढ़कर अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है। हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि हरियाणा में मेहनत करता करता कब दिल्ली पहुंच जाता है मालूम नहीं पड़ता। ये हरियाणा की रीत है, उसकी मेहनत, उसकी बलता उसको आगे तक बढ़ा देते, उसको प्रबल बना देते। तो फिर तुम कैसे हिम्मत हार जा? बीमारी हो गई, हिम्मत हार गए, दुख आ गया, हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर पितृ दोष है, हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया वास्तु दोष है, हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है, हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, हिम्मत हार गए। फिर कहीं पे पहुंच गए, किसी से जाके पूछ लिया, माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हम क्या करें? माता जी पिताजी ने कह दिया तेरे घर का ये करने वाला। अब जैसे का तेरे घर का करने वाला है तो याद आ गई देवरानी से 5 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वही अपने मायके से कुछ करा के लाई होगी। इतनी अच्छी देवरानी थी, उसमें भूत नजर आने लगे। इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी देवरानी, उसमें भूत नजर आने लगे। इसी ने कुछ कराया होगा, इसी ने कुछ कर दिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, इसलिए मेरे साथ में यह हो गया ना। दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे, और तुम्हारे पास इतना अच्छा धन भी नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, और तुम्हारे पास में इतना कुछ है भी नहीं कि कोई तुम पर विद्या कर दे। अगर विद्या करने वाला होता तो सबसे पहले मोदी पे करता। तुम्हारे पास काय को विद्या करेगा? सब्जी का ठेला लगा रखे, विद्या कर दी। चाय की दुकान लगा रखे, विद्या कर दी।
कपड़े की दुकान करे तो विद्या कर दी। कोई जादू खादू नहीं होता, कोई फालतू का तंत्र विद्या मंत्र विद्या, सारी विद्या बेकार है। केवल एक विद्या है और वो है शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। जो ज्यादा बोले एक लोटा जल, ज्यादा अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ हमको तो ज्यादा कुछ आए नहीं। वो कहना वो जैसे एक लड़का लड़की को चाहता, लड़की लड़के को चाहती है ना, उसके सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। माँ कितनी समझाती है, बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, मम्मी प्लीज मुझसे ऐसी बात मत, मम्मी। फिर किसी ने कहा वो लड़का अच्छा नहीं है, मम्मी मैंने आपसे पूछा क्या उसके बारे में, उसकी बात मत कर। जब प्रेम बहुत हो जाता है, स्नेह बहुत हो जाता है, फिर निंदा नहीं सुनाई देती है क्या? अगर निंदा सुन रहे हो तो समझ लेना प्रेम हल्का है, प्रेम में निंदा नहीं सुनाई देती। अगर शंकर से एक बार दिल लग गया तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे आगे निंदा आकर कर दे तो तुम सुन नहीं सकते। आज तो कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए, आज तो कह दिया ऐसा बोल दे शंकर जी का नहीं सुनूंगी, पहले सुन ले, पहले समझा दिया। मेरे से मत वीडियो, रेवाड़ी क्यों मार मार के रेवड़ी बना दूंगी तेरे, मेरे से मत वीडियो। आज समझा दे। और रेवाड़ी की जीजियों से कभी मत भिड़ना, 2 मिनट में तैयार हो जाती, 2 मिनट। और जगह की दीदियों को तो टाइम लगता, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर डब्बा भरती, फिर नीली पीली आंख करती। यहाँ की जीजी वीजी डब्बा मब्बा नहीं भरती, आदमी कोई कहीं ले जाके भरी आती। ले तुम माथा पच्ची मत करियो, हमसे जाओ, ये रेवाड़ी की है, इसलिए फालतू की बात तो करना मत ही। बोल बम का नारा है, हमसे मत भिड़ियो, सबसे भिड़ियो पर रेवाड़ी वालों से मत भिड़ियो। रेवाड़ी की कब रेवड़ी बना देगी पता नहीं पड़ेगा, इसलिए मत। कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई तुमसे कह दे बेलपत्री मत खाओ, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी की आराधना मत करो, कोई कह दे शिव जी के मंदिर मत जाओ, तो तुम तो कह देना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, डोंट डिस्टर्ब, मेरे को परेशान मत कर, मेरा मन, मैं जो करूंगा सब अच्छा। तेरे को कोई मंत्र आता है, चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कोई मंत्र है, मत होने दो। मैंने तुझसे पूछा कि ये मंत्र है कि तंत्र है, मुझे तुझसे मतलब नहीं, मेरा दिल करता है, मैंने माना, मेरा दिल करता है, एक लोटा जल उठाकर चली गई। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, और हम तो यहां तक कहें तुम्हारी सास भी अगर तुमको गाली देना, तुम तो एक लोटा पानी भर लो, सास पे मत डाल देना। सास भी अगर गाली दे रही ना, तुम तो एक लोटा पानी भरो, और पानी भर के सास के सामने बड़े प्रेम से। घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम, और मुझे कैंसर बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब
आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती। पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ, और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी। मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए बाबू। अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया काशी वाले। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वालों तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो, तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो बताया गया है माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या, वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी, गोपाल जी भी आए हैं। कांडा परिवार एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा से प्यार। सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी।
ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया। तू मेरा बाबा, मैं हूँ